कैल्शियम एक बहुत इम्पॉर्टेंट मिनरल है और हम लोग जानते हैं कि जब भी बॉडी में कैल्शियम की मात्रा कम हो जाती है तो थकावट, कमजोरी, बोन पेन और साथ ही में बोन फ्रैक्चर जैसे मेजर कॉम्प्लिकेशंस भी हो सकते हैं। इसलिए ब्लड में कैल्शियम की मात्रा बनाए रखना, उसका लेवल मेंटेन रखना बहुत ज़रूरी है। हमारे बॉडी को अच्छे से फंक्शनिंग रखने के लिए, उसकी इम्यूनिटी बनाए रखने के लिए, स्ट्रेंथ को बनाए रखने के लिए कुछ मिनरल्स की जरूरत होती है, जैसे कि फॉस्फोरस, मैग्नीशियम, आयरन, और उसी कैटेगरी में सबसे इम्पोर्टेंट आता है वो है कैल्शियम। कैल्शियम हमारी बॉडी में कई जगह पे बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। मसल के स्ट्रेंथ को बनाए रखना, उसके कॉन्ट्रैक्शन, रिलैक्सेशन या उसकी जो मूवमेंट है उसे मेंटेन रखने के लिए, उसे बनाए रखने के लिए कैल्शियम बहुत ज़रूरी है। साथ ही में जो हमारे हड्डियां हैं उनकी स्ट्रेंथनिंग के लिए, उसके स्ट्रेंथ के लिए भी ये कैल्शियम बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। हमारे बाल, हमारे दांत, हमारी नसिकाएं, हमारे पेशिकाएं, इनमें भी बहुत छोटे छोटे लेवल पे ये कैल्शियम बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। यानी कैल्शियम हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और जब भी बॉडी में कैल्शियम की मात्रा कम हो जाती है तो एक व्यक्ति कई सारी तकलीफ महसूस कर सकता है, जैसे एनर्जी लेवल, स्टैमिना कम लगना, बहुत जल्दी थकावट महसूस होना, हमारी जो स्किन है वो ड्राई हो जाना, हमारे बाल बहुत थिन होकर आसानी से टूटना, नाखून थिन होना, वीक होना, और वो भी बहुत आसानी से ब्रेक डाउन होना, हमारे जो दांत है उनकी हेल्थ कम हो जाती है, उनमें बहुत आसानी से सड़न पैदा होती है या उनमें केरीज पैदा हो जाते हैं। इसी के साथ साथ जो हमारा हार्ट का फंक्शन है, उसकी जो रिदम मेंटेनेंस एक्टिविटी होती है उसमें भी डिस्टर्बेंस आता है और एक व्यक्ति में हार्ट रिदम के प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। इसी के साथ साथ जो दो कॉमन इंपॉर्टेंट तकलीफ एक व्यक्ति महसूस कर सकता है वो है मसल और बोन रिलेटेड। और इसी मसल और बोन पे कैल्शियम की कमी की वजह से, इम्पैक्ट होने की वजह से एक व्यक्ति कई सारे जोड़ों में, मसल्स में पेन महसूस करता है, कमजोरी महसूस करता है। और जब ये कैल्शियम की मात्रा बहुत कम हो जाती है तो बोन मिनरलाइजेशन है वो कम हो जाता है, यानी जो हड्डी है वो अंदर से खोखली हो जाती है, कमजोर हो जाती है। उसी को हम लोग कहते हैं ऑस्टियोपेनिया और ऑस्टियोपोरोसिस। और जब ये तकलीफ और ज़्यादा बढ़ती है या अगर हम लोग इसके लिए ध्यान नहीं देते या ट्रीटमेंट नहीं लेते तो बहुत आसानी से फ्रैक्चर हो जाना या विदाउट एनी मेजर इंजरी भी फ्रैक्चर हो जाना, ये तकलीफ भी एक व्यक्ति को हो सकती है। हमारे खाने में कई सारे चीज़ों में कैल्शियम हमें मिलता है, लेकिन फिर भी कई कारणों की वजह से एक व्यक्ति में कैल्शियम की डेफिशिएंसी हो सकती है या कमी हो सकती है। उसके कुछ कॉमन रीजंस होते हैं, जैसे कि हमारे खाने में कैल्शियम कंटेनिंग जो चीज़ें हैं, जैसे दूध, छाछ, दही, चीज़, इन सारी चीज़ों की मात्रा कम हो जाना, या जो हम लोग खाना खा रहे हैं वो कई कारणों की वजह से अगर वो अच्छे से डाइजेस्ट नहीं हो रहा है तो भी हमारे बॉडी में कैल्शियम की मात्रा कम हो जाती है। साथ ही में कुछ दवाइयाँ जो कैल्शियम के एब्जॉर्प्शन को कम करती है, साथ ही में बढ़ती उम्र या ओल्ड पीपल जिनमें एब्जॉर्प्शन लो हो जाता है या उनमें कैल्शियम रिक्वायरमेंट कंपेरेटिवली बढ़ जाता है, इन लोगों में भी कैल्शियम की मात्रा बॉडी में कम हो जाती है। हार्मोनल इम्बैलेंस या हार्मोनल मेडिसिन या इवन कभी कभार जेनेटिकली भी आप वीक बोन्स के लिए या कैल्शियम की कमी के लिए प्रोन हो सकते हैं या आप में उसके चांसेस ज़्यादा हो सकते हैं। तो आज हम लोगों ने देखा कि कैल्शियम जो है वो हमारे बॉडी में क्यों ज़रूरी है, अगर वो उसकी मात्रा कम होती है तो क्या तकलीफ हो सकती है और उसके क्या कारण होते हैं। हम लोग अगले हफ्ते फिर एक इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ मिलेंगे। टेक केयर।